साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों हमारी बात चल रही है कक्षा 10 में जो राजस्थान जीके की बुक चल रही है, हमारा राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। उसमें हम एक पार्ट पूरा कर चुके हैं जिसमें पूरा राजस्थान का जीके, जितना भी राजस्थान का जीके था, काल विभाजन, सभ्यताएँ, अलग अलग राजवंश, सभी हम बात कर चुके हैं। अगला जो पार्ट था वो था हमारे राजस्थानी प्रमुख लोक देवता, प्रमुख संत। लोक देवताओं की बात पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम लेते हैं राजस्थानी प्रमुख संत। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। थर्ड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी भर्ती की तैयारी करें जिसमें राजस्थान जीके आएगा, तो ये किताब तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली साथियों। तो आप कोई भी गाइड पढ़ रहे हैं साथ में, लेकिन ये किताब आराम से आपको अच्छे से तैयार करनी है साथियों, इसलिए क्रम से सभी वीडियो देखते रहें। देखिए हम शुरू कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको सूचित कर दूँ थोड़ा सा कि कक्षा 6 से लेकर 9 तक हमने पूरी क्लासें पूरी कर चुके हैं कक्षा, और ये कक्षा 10 चल रही है। तो पिछली क्लास यदि आपने नहीं देखी तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है साथियों। कक्षा 6 से लेकर 10 तक के नाम से लिंक है कक्षा, ठीक है, बोर्ड बुक्स का नाम से। तो वहाँ पे आप उस लिंक से जाके प्लेलिस्ट से क्रम से सभी जो क्लासेज है वो देख सकते हैं। निःशुल्क ये क्लासें ली हुई है, आप आराम से देखिए। सभी भर्तियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, थर्ड ग्रेड के तो अति महत्वपूर्ण है साथियों। इससे पहले अब जब आप कमेंट बॉक्स में जा रहे हैं नीचे, तो उसमें आपको एक लिंक सबसे पहले में जो मिलेगा वो है टेस्ट सीरीज का लिंक। किसका मिलेगा आपको? टेस्ट सीरीज़ का जो लिंक है वो मिलेगा साथियों। उसमें क्या है, जो नए साथी जुड़े हैं उसकी मैं आपको सूचित कर दूं कि जितना भी थर्ड ग्रेड में राजस्थान जीके आएगा, राजस्थान जीके जितना भी आएगा साथियों थर्ड ग्रेड में, उनकी चाहे आप लेवल फर्स्ट से हैं चाहे लेवल सेकंड से हैं, सभी इतिहास, भूगोल, संस्कृति, नए जुड़े हुए टॉपिक जितने भी हैं उन सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। सभी टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। वो टेस्ट आप उनसे टेस्ट सीरीज से जुड़ के कभी भी और कितनी भी बार दे सकते हैं। उसमें आप फ्री डेमो टेस्ट भी है, ठीक है, 50 क्वेश्चन का है। सभी जो भी साथी देख रहे हैं फ्री डेमो टेस्ट देने हैं, वो 50 क्वेश्चन का टेस्ट दें। आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कर देना। और साथियों उसके अलावा सभी टॉपिक का टेस्ट सीरीज है, उससे भी जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़े, अन्यथा सीधा प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड कर ले, अपनी कलम अपनी आवाज़, ठीक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो सभी साथी शुरू कर रहे हैं क्लास, उससे पहले एक बार लाइक करके शेयर कर दें, सभी साथियों को जोड़ दें। और आप इस चैनल पर नहीं हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। कंटिन्यू क्लास आपको जो है रोज़ सुबह 10 बजे, कितने बजे? रोज़ सुबह 10 बजे यहाँ पर क्लास मिलती है। तो आप अभी जुड़ जाए सब्सक्राइब करके, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए बात करते हैं धन्ना। पहला जो संत है उसकी बात हम करते हैं, संत धन्ना की बात हम करते हैं साथियों। देखिए राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश, यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं, वो पूछा भी गया है एक परीक्षा में। राजस्थान का धार्मिक आंदोलन जो था उसका श्री गणेश करने वाले जो थे वो कौन थे? धन्ना थे, संत धन्ना थे। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही है। धन्ना का जन्म टोंक जिले में धुन गांव में हुआ था। 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था साथियों, ठीक है, इस बात को नोट करें। बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। गुरु रामानंद के प्रभाव से वे निर्गुण उपासक हो गए थे साथियों, ये बात नोट कर लेना। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पितृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास किया था। कृषि कार्य करते थे, साथ में भक्ति का कार्य भी करते। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। उनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्हें राम स्मरण की जो है, नाम स्मरण से ही ईश्वर जो प्राप्ति का सुख साधन माना है। औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। ये तो बात थी धन्ना की, जो प्रमुख यहाँ से पूछ सकते हैं, क्योंकि जहाँ से साथियों सवाल पूछने की बात, सवाल बनने की जहाँ संभावना है वो कक्षा 9 और 10, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हर परीक्षा में आप देख सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम हुई, इसमें 35 के लगभग सवाल यहाँ से एक किताब से बने थे, इस एक किताब से, कक्षा 10 की किताब से, ठीक है। तो आप आराम से इसको तैयार करें। पीपा की बात करें, खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे, ठीक है। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। धन्ना के समान ही इन्होंने ग्रस्त जीवन रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारका यात्रा पर जाते हुए गागरोन जो पधारे, तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता के साथ उनके साथ में हो लिए थे। अब देखिए इसके पश्चात घूमते हुए टोंक में आई, टोडा के टोंक में आई। वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांटते थे। अपनी दौलत, वहाँ के जो शासक थे सूरसेन, उन्होंने क्या किया, अपनी दौलत संतों में बांट दी, और उसको बांट देने के कारण उसको अपना शिष्य बना लिया था। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए पुनः गागरोन लौटे और आहू उत्तर काली सिंध के पवित्र संगम और एक गुफा में रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान जो है गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। यहाँ इनकी प्रमुख अनुयायी जो है दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चित्र शुक्ल पूर्णिमा, नोट करें साथियों इस बात को, चित्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम मेला लगता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है। यहाँ पे देखिए पीपा जी की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ पद आदि मुख्य है, ठीक है।
17वीं शताब्दी के हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चित्तावणी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। अब देखिए, ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने बताया है। भक्ति नाम स्मरण को वे मोक्ष प्राप्ति का सुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ईश्वर उपासना में जो जोर कर जो देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते। प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है। जाम्बोजी, अति महत्वपूर्ण सवाल साथ जो टॉपिक है जाम्बोजी, हर परीक्षा में आपने देखा होगा यहाँ से सवाल बनने की संभावना रहती है। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी। एक बात तो यहीं से भी 2-3 बार परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में। और 20 के नियम कितने हैं? 29 सिद्धांत यहाँ से ये पूछा गया सवाल है। जन्म जो हुआ था 1451 ईस्वी की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिपासर नागौर के पंवार वंशी राजपूत लोहड़ची तथा हंसा देवी के घर में हुआ था साथियों। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर समब्रातल जो था बीकानेर में रहते हुए सत्संग और हरिचर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। आगे देखिए, 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर उन्होंने विष्णुई संप्रदाय का परिवर्तन किया। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले है जो विष्णुई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। इसी के कारण 20 और 9 विष्णुई है। वो क्या है? 20 और 9 विष्णुई कहलाए। 20 और 9 विष्णुई। जीव कल्याण और वृक्षों की रक्षा प्राणोत्सव करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी क्या कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है वो जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विष्णुई धर्म प्रकाश और जंब सागर है साथियों। ये बात नोट कर लेना। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर को त्याग दिया और तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। यह स्नान मुकाम कहलाता है। यह स्थान क्या कहलाता है? मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या है, इन पर यहाँ मेला लगता है। अब देखते बात करते हैं अगला जो संत है वो हम बात करते हैं जसनाथ जी की। ठीक है, जसनाथ जी की बात करें तो जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी हैं। जन्म 1482 ईस्वी को कत्रियासर बीकानेर में हुआ था। इन्हें हमीरजी जानी जाट और रूपांदे का पोष्य पुत्र बताया गया है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। ये बात पे नोट करें, लोह पांगल नामक जो तांत्रिक था उसका जो घमंड था उसने चकनाचूर किया। राव लूणकर्ण को बीकानेर का राजपद पाने का प्रावधान भी दिया था। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कत्रियासर के पास भूमि भी दी थी। ठीक है, 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ था। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में कत्रियासर में जीवित समाधि ले ली थी साथियों। ये बात नोट करें, केवल 24 वर्ष की आयु में साथियों। कब ली थी? आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में। कहाँ पे ली? कत्रियासर में ली थी साथियों जीवित समाधि। इनके उपदेश नोट करें इस बात को, इनके उपदेश जो हैं शंभुधड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। ये बात नोट करें इस बात को। 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली थी। कत्रियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि और क्रमस्थली है। यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। नोट करें, वर्ष में 3 बार साथियों विशेष रूप से नोट कर लेना जसनाथ जी का। आश्विन, माघ और चैत्र शुक्ल सप्तमी को यहाँ पे विशाल मेला लगता है 3 बार। अब देखिए आगे बात करें लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो लालदास। कौन से? लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं लालदास जी। जन्म कहाँ हुआ? मेवात प्रदेश अलवर के धोरीदूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी को हुआ था साथियों। श्रावण कृष्ण पंचमी को 1504 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम जो चांदमल और माता का नाम समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन बिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धोरीदूब छोड़कर बांदोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली थी। गुरु दीक्षित जहाँ से प्राप्त की फकीर गदन चिश्ती जो था उनसे। उनके धोलीदूब छोड़कर कौन से गांव में? बांदोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पे साथियों। नोट करें, सिंहशिला पहाड़ पे उन्होंने कुटिया बनाई। किसने? लालदास ने। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए लालदास ने नैतिक शुद्धता का प्रबल दिया।
संत लालदास हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने का उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है और दूसरों को कष्ट पहुंचता है स्वयं उनका जीवन कष्टमय हो जाता है। ठीक है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है उसका जीवन ही कष्टमय हो जाता है। मेव मुसलमान जो है वो लालदास को जो है पीर कहते थे, पीर मानते हैं। लालदास की चेतावनियाँ है इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है, लालदास की चेतावनियाँ। नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ था। इनकी समाधि शेरपुर, समाधि कहाँ पे? शेरपुर में है, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी को, नोट करें इस बात को, आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है साथियों। संत हरिदास, संत हरिदास, अब ये देखिए, ये हमारे जो तहसील है, हमारा जो ब्लॉक है डीडवाना, वहाँ से संत हरिदास जी, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास का जन्म डीडवाना तहसील कि कापड़ोद गांव में। आप जो साथी डीडवाना के आसपास से जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट जरूर करना, नागौर के आसपास से, जो इस स्थान को जानते हैं। डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम जो था हरि सिंह सांकला था। मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांकला था। 1455 ईस्वी में जन्म हुआ डीडवाना के कापड़ोद गांव में। प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था। प्रारंभ में एक लूटमार करते थे, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया था। 1513 ईस्वी में इन्होंने बोध ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, फिर और अपना नाम हरिदास रख लिया था। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया और कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन, साथियों नोट करें इस बात को, अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राजप्रकाश, कौन से? राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। दादू दयाल, राजस्थान की कबीर, नोट करें, राजस्थान के कबीर। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी में माना जाता है। बुद्धन वृंदावन, जो वृंदानंद है, उनका नाम संत से दीक्षा ग्रहण करते हुए दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे थे। 1568 ईस्वी में सांगर आकर रहने लगे और दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया था। यहाँ से दादू ने उपदेश देना प्रारंभ किया। यहाँ से उन्होंने उपदेश देना स्टार्ट किया था। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए। फिर जहाँ अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों की यात्रा करते व उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुल्लेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए और वहाँ ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 को इन्होंने देह त्याग किया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीपस्थ बेराना की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया। इस शरीर को कहाँ रखा गया? भिराना की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक जो स्थान है वहाँ पे रखा गया। दादूपंथी इस स्थान की जो है वो स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्म जीव जगत मोक्ष पर उपदेश देने जो है उपदेश सरल भाषा में सद्दुकड़ी भाषा में दिए थे। ये बात, ये शब्द है वो नोट करना, दादू ने सद्दुकड़ी भाषा। दादू जी की वाणी और दादूरा दुहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्य को मानने वाले परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता के और घोर विरोध किया था। अब नोट करें इस बात को, गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी और रज्जब माधोदास ये इनके प्रसिद्ध शिष्य थे। देखिए आगे मीराबाई। मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री थी, गायिका थी। ठीक है, 16वीं सदी, देखिए मीराबाई 16वीं सदी के भारतीय महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा, नोट करें साथियों, राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म मेवाड़ जो मेड़ता के राठौड़ राव दूदा के पुत्र जो था, राव दूदा का पुत्र कौन था? रतन सिंह के घर में कुड़की पाली नामक ग्राम में हुआ था। अब देखिए इनका जन्म जो हुआ वो यहाँ पे दिया गया है पाली में। ठीक है, लेकिन जन्म कब हुआ? कुड़की ग्राम में 1498 में हुआ। ठीक है, इनके पिता जो रतन सिंह थे, ठीक है, वो राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे।
मीरा का लालन पालन है वो दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ था साथियों, ठीक है। इनका विवाह है 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ। पर विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई थी। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना था और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर जो है राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने और सर्प से कटवाने का भी प्रयास किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कभी कम नहीं हुई थी। कृष्ण भक्ति का विचार है वो कहाँ से आया मीरा के मन में, वो ये अपनी दादी से ही प्राप्त हुआ। एक बार जब एक बारात को लेकर दूल्हे सहित जो बारात जा रही थी दूल्हे सहित, उसको जाते देखकर बालिका जो मीरा थी छोटी समय, उन्होंने अपनी दादी से पूछा, दूल्हे के बारे में पूछने लगी तो दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल के नाम बता दिया। क्या नाम बताया? गिरधर गोपाल बता दिया। और तब से मीरा की तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई थी। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई। वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई थी। मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध है। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह है कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति कांता भाव की भक्ति रही है, ये बात भी ध्यान में रखें। संत रानाबाई, देखिए यह यहाँ से सवाल बनता है, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म जो है मारवाड़ की हरनावा मकराना के पास गांव है, वहाँ पे हुआ था हरनावा में। वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। 1504 में जाट परिवार में हुआ था हरनावा गांव में। इनके पिता का नाम रामगोपाल और माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्ति 66 वर्ष की उम्र में हरनावा ग्राम में फाल्गुन शुक्ल ये देखिए यहाँ पे जन्म होता है वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 में और 66 वर्ष की उम्र में, ठीक है। हरनावा ग्राम में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ले ली थी। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल जो त्रयोदशी है वहाँ पे विशाल मेला आयोजित किया जाता है। संत मावजी, देखिए संत मावजी का जन्म कब हुआ? 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था साथियों। संत मावजी ने अपने शिष्यों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक, साथियों नोट करें, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने की थी। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष की थी तो उन्होंने घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर संवत 1784 ईस्वी माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वहाँ पर मावजी ने बेणेश्वर, कौन सा? बेणेश्वर या वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ किया। अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के जातियों को लोगों को शामिल करने लगे। इन्होंने लसड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया। नोट करें इस बात को, लसड़ा के पटेल जो थे भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया तथा धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बताई गई। साथियों छंदों की संख्या कितनी? 72,96,000 बताई गई है। वाद विवाद की शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चोपड़ा कहलाते हैं। मावजी के चोपड़े जो हैं केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के अनुयायी जो हैं इन्हें भगवान विष्णु का 10वां अवतार जो है कल्कि के अवतार मानते हैं। संत मावजी को विष्णु का 10वां अवतार है कल्कि के अवतार माना जाता है, ये थोड़ा सा नोट करें। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। इनका मुख्य मंदिर जो है वो साबला में है, जहाँ मावजी की शंख चक्र गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को साथियों नोट कर लेना। सोम, माही और जाखम, सोम जाखम या माही कह दो, कुछ भी बात है, तीनों नदियों के संगम पे मेला लगता है। अब देखिए रामचरण, संत रामचरण जयपुर राज्य के अंतर्गत सोरडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 को, इनका जन्म कब हुआ? 1719 ईस्वी को वैश्य कुल में जो है भगत राम, पिता का नाम क्या था? भगत राम, और देव जी के यहाँ रामचरण पहले नाम क्या था? रामचरण का मूल नाम था रामकिशन का जन्म हुआ। मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में महाराज कृपाराम जी से 1751 को दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन जो है रामचरण बन गए। रामकिशन क्या बन गए?
रामचरण बन गए। 1758 ईस्वी में गलता के मेले के समय साधुओं के धर्म प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया और रामचरण जी वैरागी हो गए थे। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए उन्होंने निर्गुण भक्ति और सगुण जो सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों को परेशान करने पर मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान किया। फिर रामचरण जी है कुहाड़ा गांव चले गए वहाँ से, और शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छत्री का निर्माण करवाया था। एक मठ भी स्थापित किया। राम जो नाम स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में इनका निधन हो गया था। इनके आध्यात्मिक उपदेश अणभेवाणी कहाँ पे स्थित है? अणभेवाणी नामक ग्रंथ में स्थित है। अब देखिए रामचंद्र द्वारा परिवर्तित जो पंथ है वो क्या है? राम स्नेही संप्रदाय। वो क्या है? राम स्नेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है साथियों। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी जाती है। जो पहला है, रामचंद्र को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया है। अन्य जो 3 शाखाएं हैं वो कहाँ पे है? रेण, सिंगथल और खेड़ापा। रेण, सिंगथल और खेड़ापा ये 3 अन्य शाखाएं हैं। अब इनका जो संस्थापक है वो क्रमशः कौन कौन से हैं? देखिए क्रमशः की बात करें तो रेण का दरियाव जी, सिंगथल का हरि रामदास जी और खेड़ापा है उनके हैं वो रामदास जी माने गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्रमशः इनके संस्थापक ये हैं। अब साथियों देखिए राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव है, इस संप्रदाय की अपनी विशेषता मानी गई है। ठीक है साथियों, अब मैं आपके सामने कुछ सवाल रख रहा हूँ, इनके जवाब आपको ही देने हैं। ठीक है, जो हमने बात की थी प्रमुख लोक देवता और संत, इनमें से सवाल पूछे गए हैं वो आप देखिए। निम्नलिखित में से 5 पीरों में शामिल कौन से नहीं हैं? तो आपको बताना है पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, कौन से 5 पीरों में शामिल नहीं है वो आपको जवाब देना कमेंट बॉक्स में जाके। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? नागौर, अजमेर, पाली, जोधपुर। जवाब दें। धन्ना किसके शिष्य थे? कबीर, पीपा, रामानंद, दादू। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जो अष्टनाथ जी, जाम्बो जी, लालदास, कबीर। ठीक है, ये आपको जवाब देने हैं। आप ये भी जवाब दे सकते हैं देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? रामदेव जी के माता पिता का नाम क्या था? ठीक है साथियों, इस प्रकार से हमने बात की आज प्रमुख संत और लोक देवता हमारे पूरे हो चुके हैं। अगले पार्ट में हम जो टॉपिक होगा वो बात हम करेंगे। ठीक है साथियों, सभी अब एक लाइक और शेयर जरूर कर देना इस क्लास को, जिससे सभी साथियों को आप जोड़ते रहें। और जो सभी साथी नए जुड़े हैं उनसे एक सूचना मैं आपको कहना चाहूँगा कि 3rd ग्रेड के अंदर जितना भी जीके आएगा राजस्थान जीके, उनकी भूगोल, इतिहास, संस्कृति सभी की टॉपिक का टेस्ट जो चल रही है। कमेंट बॉक्स में लिंक है साथियों, वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, प्री डेमो टेस्ट है वो भी दे सकते हैं। मैंने खुद वो टेस्ट तैयार किए हैं, आप वो जाके दे। जिनके हिंदी विषय है उनके लिए भी टेस्ट तैयार किए गए हैं। व्याकरण प्लस शिक्षण विधि की टेस्ट है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। सीधा आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से ऐप डाउनलोड करना है। क्या नाम से है? अपनी कलम अपने नाम से ऐप है। वहाँ पे जो 2 टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान जीके की और हिंदी की, वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।